से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ फॉर क्लास 12 के लिए, जिसमें आप आईसीएसई, सीबीएसई या यूपी कोई भी स्टूडेंट इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। सिर्फ बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं सारा का सारा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग हम लोग कैलकुलस से करते हैं और कैलकुलस का जो पहला टॉपिक जो आपका आता है क्लास 12 में वो आता है कंटिन्यूटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। तो देखिए कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए कि आपके क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपका कोई भी बोर्ड हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो सभी बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 2 से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग है। एक तो पहली बात क्लास 12 की स्टार्टिंग होती है कंटिन्यूटी से। रीज़न ये है, ये पहला टॉपिक आपका माना जाता है इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग का। तो हम लोग बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी का डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो आपको कंटिन्यूटी एट पॉइंट पढ़ना है और कंटिन्यूटी एट इंटरवल पढ़ना है। बट कंटिन्यूटी एट इंटरवल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कम ही पूछा जाता है। अगर आधे आते भी हैं क्वेश्चंस कुछ बोर्ड्स में बाहर के, जिनमें कि बहुत कम, बहुत रेयर में पूछा जाता है। मेन जो टॉपिक है आपका वो है कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट, यानी कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट। तो कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट आपका सिलेबस है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन, आपको यही टॉपिक अच्छे से आपको तैयार करना है। तो कंटिन्यूटी एट सिंगल पॉइंट एंड कंटिन्यूटी एट इंटरवल 2 टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आपका ये कंटिन्यूटी एट सिंगल पॉइंट की बात करें तो कम से कम कोई भी बोर्ड आप उठा करके दे लीजिए, हर साल हर ईयर इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग में आता है और एक शॉर्ट में आता है। आप अगर आप जेईई मेंस एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइमन ने एक डेफिनेशन दी थी। लाइमन ने एक डेफिनेशन दी थी कंटिन्यूटी की। कि क्या डेफिनेशन थी? डेफिनेशन ये थी लाइमन की कि विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ, अगर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। यानी अगर हमने कहा कि विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, अगर पेन को बिना उठाए अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूअस। लेकिन एक क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि अगर आपने ग्राफ को ऐसा बना दिया, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है? आप साफ देख रहे हैं कि इस ग्राफ में मैंने कहीं पर भी पेन नहीं उठाया है, ठीक। इन दोनों ग्राफ में कहीं पर भी मैंने पेन नहीं उठाया है। लेकिन क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या ये दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस है, या ऐसे भी मैं बना सकता था इसको। अब देखिए इस ग्राफ में भी मैंने पेन नहीं उठाया है, लेकिन अगर आप देखें तो क्या ये तीनों के तीनों ग्राफ कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं? तो मेरा आंसर होगा और कि ये तीनों के तीनों जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, देखिए कंटिन्यूटी की जो नेसेसरी कंडीशन है, वो नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि कंटिन्यूअस का एक फंक्शन होना जरूरी है। कंटिन्यूअस एक फंक्शन ही कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले फंक्शन पता करेंगे कि आखिरकार वो फंक्शन है भी या नहीं। फंक्शन के लिए सबसे बेसिक मेथड, अगर ग्राफिकली आपको कभी फंक्शन पे अगर आपको पता करना है कि कोई फंक्शन है या नहीं, तो आपने अगर ये मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, जो आपने एक वर्टिकल लाइन कहीं पर भी किसी भी जगह ग्राफ में आपने कोई वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दी, और वर्टिकल लाइन में एक से ज़्यादा पॉइंट अगर आपके मौजूद हैं, इस ग्राफ में एक से ज़्यादा पॉइंट अगर आपके अवेलेबल है, तो कभी भी वो फंक्शन नहीं होता, यानी वो फंक्शन होता ही नहीं। अच्छा, दूसरे में भी अगर हम इसी तरीके से इसको भी प्लॉट करें तो 1 2 3 4, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 4 बार कट कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन 4 बार कट कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो ग्राफ कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ग्राफ फंक्शन ही नहीं होगा तो ग्राफ की कंटिन्यूटी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा 2 बार कट कर रहा है, तो यानी ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। यानी अगर हम ये तुमसे कहें कि लाइमन ने पूरी की पूरी डेफिनेशन दी थी, तो नहीं, लाइमन की डेफिनेशन अधूरी थी, ठीक है। अधूरी क्या डेफिनेशन थी? मतलब लाइमन की डेफिनेशन तो पूरी थी, लेकिन कंसेप्ट में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी ग्राफ आप चेक कर रहे हो वो फंक्शन होना चाहिए, यानी ग्राफ जो होना चाहिए फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए, और तब हम बिना पेन उठाए अगर हम प्लॉट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्या? लाइमन कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो जहाँ पर थे हम वापस आते हैं कंटिन्यूटी पर। अभी हमने बात की कि कोई भी ग्राफ ऐसा
जो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन प्लॉट किया जाए, बट असल में वो फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन पहचानने के लिए आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट पता करना है। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉलो होता है तो वो ग्राफ कंटिन्यूस हो। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी लाइन, वर्टिकल लाइन आप टेस्ट करेंगे, आपको केवल केवल सिंगल पॉइंट ही आपको मिलेगा। तो ये फंक्शन भी, और ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस भी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैथमेटिकली की, कि मैथमेटिकल आप कैसे प्रूव करोगे कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है। ये तो बात क्लियर हो गई। मैथमेटिकली कैसे आप प्रूव करोगे कि कोई ग्राफ कंटिन्यूस है। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, उस ग्राफ पे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट के हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट पॉइंट पर एक लेफ्ट पॉइंट क्रिएट करेंगे। जो एच डिस्टेंस अबव होगा ये हो जाएगा ए माइनस एच, और एक बिल्कुल राइट पे एक पॉइंट प्लॉट करेंगे जिसका पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच। तो हम मैथमेटिकली अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा मैथमेटिकली व्हेन जब एल एच ए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट ए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट ए, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है एंड साथ में फाइनाइट आती है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होने वाला। तो आपने क्या देखा, LHL, RHL और FA अगर फाइनाइट आता है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो आप LHL को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं। LHL होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, जो गैप आप देख रहे हो ये गैप बहुत बहुत कम होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए A पर वैल्यू अगर 4 आती है, तो जब गैप बहुत छोटा होगा तो इसकी वैल्यू 4.000 समथिंग कुछ आएगी, क्योंकि मैंने गैप बहुत छोटा किया है, टेंड्स टू 0 किया है। तो ये भी आपका पूरा का पूरा क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 के ही इक्वल आना चाहिए। यानी ये तीनों वैल्यूज जो होंगी वो अप्रॉक्सीमेट लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और इक्वल आ जाता है एफ ए के। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आती है तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अदरवाइज ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। आइए डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस में क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बताया। अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का ग्राफ ही मैं बना करके दिखाता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 1 और 2 तब मैंने ले लिया जब x इक्वल टू क्या ले लें, 1। और अगर मैंने x इक्वल टू एक्स डजेंट इक्वल टू 1 लिया है तो आंसर क्या आने वाला है, 1। तो अगर हमने यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 और यहाँ 2 ले लिया, तो जब हम प्लॉट करेंगे तो जब x का वैल्यू 1 होगा, यानी x का वैल्यू 1 होगा, तो उसके इक्वल यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 2। और x वैल्यू डजेंट इक्वल टू 1 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी यहाँ पर 1 नहीं आएगा और बाकी यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। आप साफ साफ देख रहे हो ग्राफ में काफ़ी गैप आ चुका है। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा। तो पहला केस यही है डिसकंटिन्यूअस होने का। तो डिसकंटिन्यूअस ये ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो पॉइंट गायब हो गया है। और अगर ये पॉइंट गायब हो गया तो आपको यहाँ से ला करके आपको पेन उठाना पड़ेगा, तब आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। और भी कुछ ग्राफ्स हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये ग्राफ। अब आपने इस ग्राफ को देखा कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। रीज़न ये है, देखिए आपको अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इसका लोअर लिमिट आपको एग्जिस्ट करता है ए माइनस एच, इसका अपर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने ये देखा कि बीच में एफ ए जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो अगर हर वैल्यू जो होनी चाहिए, एफ ए जो है ए पर क्या आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है। ए पर अगर कोई वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट, लेकिन ए पर इनफाइनाइट होने के कारण ये पूरा ग्राफ कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो कई सिचुएशंस है डिसकंटिन्यूअस होने की। पहली सिचुएशन में आपको बता दूं कि कोई पॉइंट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, जैसे पॉइंट जो है वो दूसरी जगह हो, यानी वहाँ से हमें क्या बोलते हैं ग्राफ के थ्रू वो वैल्यूज अलग अलग है, यानी LHL RHL FA की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट तो हो, LHL RHL FA की वैल्यू फाइनाइट तो हो, लेकिन आपस में कोई एक इक्वल ना हो। तीसरी कंडीशन, अगर LHL एग्जिस्ट ना करे तो भी पूरा फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। RHL एग्जिस्ट ना करे तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज, हर टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड में ICSE या ISC बोर्ड या फिर आपका क्या बोलते हैं CBSE बोर्ड या फिर क्या बोलते हैं आपका UP बोर्ड, तो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।